स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो देखिए हम जो है आपके लिए एक और जो है प्रैक्टिस पेपर या इसे आप कह सकते हैं गैस पेपर या जो आपका बोर्ड्स के पेपर में जो है क्लास 12th में आने वाला है बिजनेस स्टडी का पेपर और टर्म 2 2021-22 के लिए। और देखिए आपका क्या है कि ये 17 मई को जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं 2022 के सन का। अब इसमें क्या है, आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है 40। तो देखिए ये आपको हम एक पेपर जो है एनालाइज करके जो है बता रहे हैं और ये गवर्नमेंट सोर्स से एनालाइज्ड पेपर है। तो आप इसमें देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके क्या हैं, 12 क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 12 क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है, आपका केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आजकल बिजनेस स्टडी में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर टफ होते जा रहे हैं। अगर हम इसमें पढ़े, हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि एक जो है गीज़र बनाने वाली कंपनी है, उसके 4 जो हैं ये फंक्शन दे रखे हैं और ये कहते हैं कि कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला लिया जाता है। यानी कि अब इसमें आपने क्या बताना है कि सबसे पहले देखिए इसमें आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, कौन सी कॉन्सेप्ट लगी हुई है, वर्कलोड एनालिसिस। तो कौन सी कॉन्सेप्ट लगी हुई है, वर्कलोड एनालिसिस। अब उसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और हम आपको ये पेपर आंसर समेत बताने वाले हैं। जब वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा उसमें सबके आंसर आपको जो है मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली देख सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। तो देखिए आपको 2 पेपर बताएंगे, जिसमें से इस सीरीज़ में ये पहला पेपर चल रहा है बिजनेस स्टडी का। अब ये जो है आपका इसके अंदर कह रहे हैं कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है जो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या तय करने में मदद जो है करेगी। तो ये सीधी सी बात है, इसके अंदर HRM यानी कि क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ये आपकी हेल्प करेगा। तो आप जो है इस तरीके के आंसर का इसका जवाब दे सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड देखिए क्वेश्चन फिर दोबारा से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है और अगर हम इसमें भी क्वेश्चन देखें तो साफ साफ इसमें जो है आपका क्वेश्चन देखिए आजकल इस टाइप के रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा है साफ साफ कि स्क्विब लिमिटेड है, इज़ अ लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनी है और कश्मीर वैली में क्या करती है, ऑपरेट करती है। तो सबसे पहले आपने ये सारा पढ़ लेना है कि इसमें क्या, इट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और इसमें एम्ब्रॉयडर्ड सॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लड आ जाती है वैली में और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन वर्कर्स डिसलोकेटेड हो जाते हैं, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्म ये अब जो है क्या करती है, अनेबल टू गेट रॉ मटेरियल और जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है, इस दोनों चीज़ों को क्या है इंक्रीज जो है कर रही है। और टू ऐड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई क्या हो रही है वो भी आपकी अब क्रेडिट और एडवांस पेमेंट पर जो है चल रही है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि कैश की मतलब कमी हो गई है। तो कुल मिला के बात ये समझ आई है। अब एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग दैट द कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका सेकंड का क्या होगा, कमर्शियल पेपर में बी यूज्ड, यानी कि कमर्शियल पेपर को क्या है यूज़ किया जाएगा। और जो है इसके बारे में अब आप एक्सप्लेनेशन करके जो है बता सकते हैं। बाकी आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो सकती है तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लेना। जो थर्ड है, हम केवल आपको पेपर एनालाइज करके बता रहे हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट समरी पढ़ के चले जाओगे, आपकी जो बुक होती है, जो भी कंपनी की आपने बुक ले रखी है पब्लिशर की, उसका जो है शॉर्ट समरी दे रखी है हर एक लेसन 2 या 3 पेजों में। तो इस टाइम पे बिजनेस स्टडी में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वही है कि आप उसको 2-3 बार पढ़ के जाइए, तभी आप इनके आंसर दे सकते हो। क्योंकि देखिए कई बच्चे केस स्टडी देख के डर जाते हैं। तो इसमें केस स्टडी में साफ साफ है कि ऊपर जो आपका लिखा हुआ है, जैसे हम इसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में देखें, जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारा, इसको पढ़ने के बाद जो है नीचे कुछ छोटी सी चीज़ बचते हैं कि भाई आपका जो है इसमें ये आंसर, जो क्वेश्चन होता है बेसिकली ये होता है। अगर आपको नॉलेज होगी टॉपिक की तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। ये कह रहे हैं कि भाई
वर्कर्स ऑफ गार्जिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन इंपोर्टेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड, देयरफॉर द वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा गाइडेंस ले रहे हैं वर्कर्स, एंड सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ वर्कर्स। तो ये कह रहे हैं कि सुपरवाइजर को सजेस्ट कीजिए कि वो इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ वर्कर किस तरीके से कर सकता है जिससे वो अपने काम को क्या है ईजिली हैंडल कर सकें। तो ये क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर को, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को जो है आराम से कर सकते हैं। अब ये जो है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, एक पॉपुलर मेथड होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच द ट्रेनीज लर्न देयर जॉब्स ऑन एन इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग एट देयर एक्चुअल वर्क प्लेस। तो देखिए ये इसका आंसर है, आप और भी इसका आंसर जो है देख सकते हो वीडियो के लास्ट में। फोर्थ क्या है, ये कह रहे हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये जो है आपका किस तरीके से कंट्रोलिंग के अंदर हेल्प करता है। तो सीधी सी बात है, आप इसका आंसर भी जो है बता सकते हैं। ये तो सीधा पॉइंट ही दे रखे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आ रखा है, ईजी से टाइप का आ रखा है। अब ये पांचवा जो है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित मामलों में निर्देशन के तत्व के बारे में पहचानिए। तो ये देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, भाई 3 का जो है आंसर बताना है क्या है। तो हम देखते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें हमें जो है कोई एलिमेंट बताना है। अरुण जो है एक डिपार्टमेंटल हेड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो ये कहते हैं हमें परफॉर्मेंस अपने डिपार्टमेंट की सुधारनी है। तो इंसेंटिव के बारे में जो है जान रहा है, और जिससे उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये सीधी सी बात है, ये किससे रिलेटेड है आपका, सीधी सी बात है, इसका जो आंसर होगा अभिप्रेरण या मोटिवेशन, यानी कि ये इसका आंसर है। बाकी जो है आपने एक वर्ड में इसका क्या करना है, आंसर बताना है। अब हम चलते हैं, आपका जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, राजीव इज एचआर मैनेजर और लीडिंग। तो लीड से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर, वैसे हमने तो इसका जो है आंसर पहले पेपर आपसे एनालाइज किया और फिर हम आपको आंसर बता रहे हैं। इसमें क्या है, लीडरशिप आंसर आने वाला है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। केवल हमारा मेन एम ये है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए और आप उसके बेस पे आंसर जो है दे सको। तो बाकी आप पूरे साल तो जो स्टडी की है आपने अपनी बुकों से वो की ही होगी। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो डिस्कसिंग अबाउट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दे से दैट विदाउट दिस एलिमेंट नो ग्रुप कैन अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या है आपका, तो ये क्या है आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इसके अंदर जो है इसका आंसर है। तो आप पांचवा आंसर भी आपको बाद में मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें जो है 6th और 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव। 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव के, क्योंकि ये वाला इजी ऑप्शन लग रहा है हमें छठा, तो हम इसका बता रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, आपके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो पहला पे एंड अलाउंस है, दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स है। तो ये आपके जो है 2 इसके आंसर हैं। और ऊपर वाले आंसर का भी आप जो है देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, बाद में हम आपको इसका आंसर जो है प्रोवाइड करा देंगे। अब हमारे पास है 7th क्या है, किसी कंपनी की पूंजी संरचना को चुनाव को प्रभावित करने के लिए 3 कारक बताइए, यानी कि 3 फैक्टर्स बताने जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी अफेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहला तो क्या होता है इसमें, रिस्क, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी और ICR, ये बहुत इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इस तरीके से आप इसके क्या है आंसर दे सकते हो। बाकी लास्ट में तो आपको देंगे ही हम वीडियो के आंसर। अब आप 8वां देख सकते हो, 8वें में क्या है कि देखिए, चलो एक जो है आपका हिंदी मीडियम में भी आपका आंसर जो है हम बता देते हैं। ये कह रहे हैं SS जो है आपका एयर कंडीशनर के संयोजन में लगी एक बड़ी कंपनी है, और टाइम और मोशन का इन्होंने क्या करा था, अध्ययन किया था। अब ये सारा जो है एक दिन में कंपनी का टारगेट 1000 जो यूनिट असेंबल करना था, और टर्नओवर और ये सब 800 यूनिट ही हो पाती थी। तो ये जो है सीधी सी बात है, हमें पता चल गया प्रबंध के कौन से कार्य की चर्चा की गई है। तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग है। कौन सा जो टॉपिक है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण मतलब। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है आपका कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कह रहे हैं 2 अगले जो चरण हैं वो हमें बताने हैं। तो एक तो सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, एक
मेज़रमेंट ऑफ, यानी कि एक तो हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बताना कि भाई इतनी हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है। जैसे आपका पेपर 40 मार्क्स का है, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स 40 में से 40 लाते हैं तो परफेक्ट परफॉर्मेंस है, और अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो उसे फिर आप जो है बता सकते हैं कितने परसेंट पे आप चल रहे हैं। तो देखिए, और हमारी उम्मीद तो यही है कि आपका लगभग 40 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके आइए। बिजनेस स्टडी का हमें खुद एक्सपीरियंस है कि आप अगर पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे नंबर कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। अब आप चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन जब आप देखोगे तो 9th क्वेश्चन में क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी, कि एक जो है आपका स्विग है, तो आप इसको देख सकते हैं कि आप उत्पाद खरीदने के लिए, यानी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कौन से क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, मतलब बहुत आसान है। एक तो होता है आपका FPO, तो इसके बारे में बता देना। एक ISI होता है, एक हॉलमार्क होता है, एक अर्थन पिचेस होती है, एक एग मार्क होता है। तो ये आपको जो है बताने हैं सारे, और इसके बारे में ये भी बताना है कि किस तरीके की जो है उसमें क्या ग्रेडिंग दी जाती है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर जो है लिख सकते हो। अब हम इसका आंसर लास्ट में भी देंगे, और ये एक रीना वाला है कि भाई इसके अंदर जो है ये दे रखा है कि भाई अगर कोई डिफेक्ट आ गया सामान में तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले कोर्ट में अगर जाओगे आप तो आपको डिफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि जो कंपनी है, और नहीं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, और नहीं तो उन्हें नया जो है गुड देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको एक पनिशमेंट डैमेज देना पड़ेगा। तो ये अगर उससे आपको कोई नुकसान हुआ है, तो आप दोनों के आंसर जो है देख सकते हो, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। अब हम चलते हैं इसमें 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि भाई मुद्रा बाजार के किन्हीं 5 प्रपत्रों, मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, और कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और कमर्शियल बिल। इस तरीके से आप इनके 5 प्रपत्रों को समझा सकते हो। 5 नंबर का ये है। अब हम चलते हैं डिमोनेटाइजेशन का, है कि भाई ये भी हमने क्वेश्चन में क्या है, जो आपका कर्मचारी हैं उनके पास जो है क्या है कि ये जो लोग थे उनकी जो है एकदम से वो बढ़ानी पड़ गई आपकी, क्या कि लोग कम पड़ गए थे, यानी कि अचानक से IT डिपार्टमेंट के अंदर जो है जनशक्ति बढ़ानी थी, यानी कि लोगों को जॉब पे रखना था। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये बताइए कौन सा जो है आपका कार्य है, और उसको समझाइए। तो साफ साफ पता चल रहा है स्टाफिंग का इसमें काम है, और स्टाफ इसकी क्या है, अगर ये 3 चरण जो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है, और क्या है आपका सिलेक्शन है। तो इस तरीके से आप इनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हैं। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो इसको। अब ये 12वां क्वेश्चन है आपका जो लास्ट है, ये भी देखिए इसी टाइप का है। इसमें चंदन की लकड़ी वगैरह का इस तरीके से कुछ आंसर दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसका आंसर तो हम दे ही देंगे आपको, आप अपने आप पढ़ लेना। और इसका भी जो है देखिए दोनों ऑप्शंस के आंसर अब आप देख सकते हैं, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, और तीसरे का आंसर ये है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। अब हम चलते हैं 3 के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इजीली इसको जो है देख सकते हो आंसर को, और हमने साफ़ सुथरा जो है आपको आंसर दे रखा है। अब ये 5th जो है आपका है। अब 5th के बाद जो है आप 6th का आंसर भी देख सकते हो, दूसरी ऑप्शन भी इसमें दे रखी है, ये देखिए आप। और अब जो है 7th जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है ये। इसमें एक चीज़ पता चल गई, अगर आप शॉर्ट समरी जो है आप पढ़ के चले गए तो आपके बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, और पूरे साल आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो मोर देन एनफ है। तो आप 9th को भी देख सकते हैं, ये 9th के 2 ऑप्शन हैं, तो इसको भी देख सकते हैं ये आगे। फिर इसी तरीके से आपका जो 10th क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आ रहा है, तो देखिए 5 नंबर का भी इसमें क्वेश्चन जो है आपके दे रखे हैं, 5-5 नंबर के। तो ये बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th आप देख सकते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है। अब 12th जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक ये है, और ये आपका दूसरा पार्ट दे रखा है।
तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और हम एक और पेपर इसके लिए डालेंगे। आप ये 2 पेपर ज़रूर देख के चले जाइए और जो आपकी बुक है उसमें से शॉर्ट समरी पढ़ के चले जाइए। हर एक लेसन लगभग 2-2 3-3 पेज का होता है, उसको आप रट के जाइए, क्योंकि इसमें बिजनेस स्टडी में पॉइंट लिखने की बहुत ज़्यादा वैल्यू। अगर पॉइंट में आप आंसर लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। और अब की बार तो सिलेबस भी वैसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर आपको जो है हमारी वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, हम वैसे भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी आए। और जो है अगर आपको वीडियो ज़रा भी हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस।